82/24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश सिंह और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। फर्स्ट और सेकेंड ईयर बोथ सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के बारे में। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ये पता होगा कि बीएड जो कोर्स होता है ये 2 इयर्स का होता है और बीएड का पूरा फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो इसमें अब क्या करना है कि जैसे बीएड में आप करने जाते हैं, बीएड कर रहे होते हैं, तो इसमें 2 पेडागोजी सब्जेक्ट चुनना होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं और कुछ सब्जेक्ट पेडा जो होता है वो आपको ग्रेजुएशन के बेस पे वो आपको पेडागोजी चयन करना पड़ता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि ये आपका हो गया सिलेबस, हो गया आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि पहला सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये पेपर सभी स्टूडेंट के लिए है और यहाँ पे 2 आपको लिखा हुआ दिख रहा है, एक है मैक्सिमम मार्क्स, एक है मिनिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स में यहाँ पर देख रहा है कि 80 और 20, ये क्या है? तो ये 80 नंबर का जो आपका एग्जाम होता है वो एक्सटर्नल एग्जाम होता है। ये 80 नंबर का एग्जाम आपको सेंटर पर जा करके देना होता है और ये जो 20 नंबर का जो देख रहे हैं ये कॉलेज देती है, असाइनमेंट के बेस पे देती है। यानी कि 80 मार्क्स और 20 मार्क्स, यानी 80 नंबर का एग्जाम देना है, 20 नंबर असाइनमेंट का हो गया, टोटल मिला के हो गया 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में इस 80 नंबर में मिनिमम आपको पास होने के लिए 32 नंबर चाहिए और इस 20 नंबर में आपको पास होने के लिए कम से कम 8 नंबर चाहिए। तो 20 नंबर में कॉलेज क्या करती है? 20 नंबर में कॉलेज अधिकतर से अधिकतम मार्क्स स्टूडेंट को दे देती है। जैसे कि मान लीजिए 20 नंबर का आपने असाइनमेंट लिखा, तो 20 में मिनिमम मार्क्स अगर कॉलेज देती है तो 15-16 दे देती है। लेकिन जो आपको ये 80 नंबर में 32 नंबर लाना है, ये आपको पढ़ करके लाना पड़ेगा। जो आप एग्जाम सेंटर पर देंगे आंसर, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये 32 नंबर है और टोटल इसमें पास होने के लिए दोनों मिलाकर के 40 चाहिए। क्योंकि अगर 32 से यहाँ पर आपको 31 मार्क्स भी अगर आ जाता है तो आप फेल कर जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना है कि कभी भी एग्जाम तो दीजिएगा तो कोशिश ये रहे कि आपको जो एक्सटर्नल में जो आपका जो एग्जाम होता है इसमें अधिक से अधिक आपका मार्क्स आना चाहिए। अब आप देख रहे हैं दूसरा पेपर देख रहे हैं, ये पेपर देख रहे हैं, ये पेपर भी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये ऑल स्टूडेंट को पढ़ना है। तीसरा है लर्निंग एंड टीचिंग, ये ऑल स्टूडेंट को पढ़ना है। चौथा है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये सभी को पढ़ना है। पांचवा पेपर है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, ये सभी को पढ़ना है। तो यानी कि देखिए BD 101, 102, 103, यानी 3 पेपर आपका था टोटल। ये पेपर था टोटल 100 मार्क्स का। अब आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, ये आपका है टोटल 50 मार्क का। इस 50 नंबर में मिनिमम पास होने के लिए आपको 16 नंबर लाना अनिवार्य है। फिर आपका अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट है, ये भी आपका 40 का मार्क है। ये भी इसमें 50-40 नंबर में आपको 16 नंबर लाना अधिक है, क्योंकि ये एग्जाम भी आपका होगा 3 घंटे का, लेकिन इसमें होंगे एक क्वेश्चन का मार्क्स होगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन का होगा जो इसमें आपका होगा 0.5, यानी आधा नंबर। 2 क्वेश्चन का जवाब देंगे तो 1 नंबर माना जाएगा। तो इसमें इस तरह से होता है। अब मैंने जब बता रहा था, मैंने चर्चा किया था क्या कि पेडागोजी सब्जेक्ट के बारे में। तो जैसे देखिए पेडागोजी सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया, तो यहाँ तक तो आपको हो गया। पेडागोजी सब्जेक्ट ये आपका आया पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। इसमें 2 होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें असाइनमेंट नहीं होता है, इसमें मिनिमम पास होने के लिए 20 नंबर इसमें और 20 नंबर आपको इसमें, दोनों मिला के 40 नंबर आपको 100% लाना है। तो पेडागोजी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग चयन होता है, जो एग्जाम फॉर्म के टाइम पे स्टूडेंट से भी पूछा जाता है या गूगल फॉर्म के माध्यम से स्टूडेंट अपना जवाब देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका फॉर्म भरा जाता है। अब नेक्स्ट है आपका आर्ट एंड एथेटिक्स। तो ये भी आपका एग्जाम होता है 40 नंबर का। तो इसमें भी असाइनमेंट होता है, इसमें 40 में मिनिमम आपको 16 नंबर पास होने के लिए लाना है।
नेक्स्ट है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, ये भी आपका होता है 50 नंबर का, इसमें भी 40 में आपको 16 नंबर मिनिमम पास होने के लिए लाना है। और एक है आपका इंटर्नशिप 1, जो कि इंटर्नशिप जो स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम जो होता है, जिसको एससीपी भी कहते हैं, वो आपका होता है 50 नंबर का पहला साल में। तो आपको इसमें मिनिमम पास होने के लिए इसमें 25 नंबर चाहिए, यानी कि टोटल मिला के देखा जाए तो आपको सभी में 650 नंबर का आपका एग्जाम होता है टोटल ओवरऑल। बीएड में आपको फर्स्ट ईयर में ओवरऑल आपको 50 नंबर का एग्जाम होता है, 650 नंबर का एग्जाम होता है। तो ये था आपका बीएड के फर्स्ट ईयर का सिलेबस। अब मैं चलता हूँ बीएड के सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें आपको क्या था, पहले मैंने बताया फर्स्ट ईयर का सिलेबस, अब बता रहा हूँ सेकेंड ईयर का सिलेबस। तो ये देख रहे हैं नॉलेज एंड करिकुलम, ये भी होता है 100 मार्क्स का, इसमें भी आपको पास होने के लिए मिनिमम 32 नंबर लाना है सेकेंड ईयर में। ये है, ये और सभी स्टूडेंट के लिए। दूसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें भी पास होने के लिए मिनिमम 32 नंबर आपको एनी हाउ लाना पड़ेगा। तीसरा है क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल, इस ये होता है आपको 50 नंबर का, इसमें 40 नंबर में 16 नंबर पास होने के लिए लाना है। अब नेक्स्ट है योगा एजुकेशन, तो इसमें 40 नंबर 50 नंबर का होता है, इसमें एक्सटर्नल होता है 40 का, 40 में आपको 16 नंबर पास होने के लिए लाना है। नेक्स्ट है ऑप्शनल पेपर एनी वन पेपर ओनली, यानी 200 बीडी 205 है सेकेंड ईयर में, इसमें जो निम्नलिखित में से कोई एक पेपर आपको चयन करना है। तो आप सभी स्टूडेंट बेहतर होता है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन आप लोग चयन कर लेंगे। ओवरऑल जितने स्टूडेंट हैं सब इन्वायरमेंटल स्टडीज एजुकेशन सर्च कर लेंगे। इसमें भी 50 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें 40 में आपको 16 नंबर पास होने के लिए 100% चाहिए। अब देखिए, अब है प्रैक्टिकल वर्क 2 इंटर्नशिप 2। जैसे प्रथम वर्ष के अपेक्षा द्वितीय वर्ष में अधिक नंबर का इंटरनल और इंटर्नशिप वगैरह का नंबर ये सब होता है, जैसे मैंने बताया था। और अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिकल मेन प्रैक्टिकल एंड वाइवा वॉइस, तो ये है 200 नंबर का इंटर्नशिप में। इंटरनल असेसमेंट है 50 का, सेशनल वर्क है 50 का, टोटल यानी कि इसमें आपको 300 नंबर का आपका इंटरनल है द्वितीय वर्ष में। और एक ये 200 में यहाँ जो पास होने के लिए चाहिए, इसमें चाहिए कम से कम 100 मार्क्स, इसमें चाहिए 25 मार्क्स, इसमें चाहिए 25 मार्क्स, टोटल मिलाकर 300 में कम से कम 150 नंबर आपको ओवरऑल चाहिए पास होने के लिए। तो ये कॉलेज के हाथ में है, आप लोग प्रैक्टिकल के वो जो फाइल वगैरह तैयारी करते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो मिनिमम इसमें देख लीजिए, तो इसमें कॉलेज क्या करती है कि नंबर इसमें ठीक ठाक दे देती है। इसमें मिनिमम नंबर जाता है तो 220 प्लस ही होता है, इसमें मिनिमम भी जाता है तो 200 से लेकर 220, 200 से लेकर 220 के बीच में मिल जाता है। अब टोटल सेकेंड ईयर में आपका एग्जाम कितना का हुआ, तो 650 का। फर्स्ट ईयर में कितना का हुआ, 650 का। दोनों मिला करके आपको मिनिमम पास होने के लिए जो सब्जेक्ट वाइज मैंने बताया 555 नंबर मिनिमम होता है, तो बीएड आपका कंप्लीट होता है। और आपका टोटल ओवरऑल आपका जो देख रहे हैं, ओवरऑल आपका 1300 का आपका पेपर होता है, दोनों साल मिला करके 1300 का होता है। ये फर्स्ट ईयर है और सेकेंड ईयर है, दोनों साल में
650 का एग्जाम होता है। तो आप सभी को क्या करना है कि इस सिलेबस को पूरा स्टडी करके इसी के अकॉर्डिंग आप लोग सब्जेक्ट लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग आगे तैयारी भी करेंगे। और हमारे क्लास का सभी वीडियो तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कंटिन्यू स्टडी मटेरियल आपके इस यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। धन्यवाद।